दोस्तों, वेलकम टू राकेश टीचिंग सेंटर। आज जो हम हिसाब कराने वाले हैं एक ही रूल से बनेगा। जितना भी आप वो देख रहे हैं एक रूल से बनेगा। एक रूल देखिए, दिया हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। एक दिया रहेगा, 5 गो अज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर 6 एक हिसाब 6 हिसाब लिखे हैं। एक ही रूल से बनेगा, कोई चेंज नहीं, इसमें खाली अंक चेंज है। अब फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, है ना। देखिए साइन ए दिले है तो साइन ए बराबर 2/3 दिया हुआ, 2/3। तो साइन ए दिया हुआ है तो बाकी क्यों बचा? 5 गो बचा ना जी। हाँ आइए, तो इसमें जैसे हम पहले बनाते थे उसी तरह से हम बनाएंगे। देखिए एक समकोण त्रिभुज लेंगे और समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। है ना, यहां पर एक कोण ए दिया हुआ। जब कोण ए दिया रहे तो हमें न्यून कोण ही दिखाना है। क्या दिखाना? न्यून कोण। देखिए ए लेते हैं, बी लेते हैं और सी लिए, और बी क्या है? 90 डिग्री कोण। क्या है? 90 डिग्री। तो यहां पर क्या दिया हुआ? सबसे पहले जो आप लिए हैं वो मान लो। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 है ना। देखिए साइन ए बराबर 2/3 दिया हुआ, तो जैसे पहले हम इसमें क्या मानेंगे? मानेंगे त्रिभुज। तो लीजिए शुरू करते हैं। तो लिखिए माना कि समकोण, समकोण त्रिभुज ABC है। क्या है? ABC है, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, B बराबर 90 डिग्री। दिया क्या है? हमरा दिया हुआ है, साइन A बराबर 2/3, साइन A बराबर 2/3। अब यहां पर देखिए कि साइन A बराबर फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो जिस कोण की चर्चा करें उसके सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। आपको पता है ना, है। तो ये कोण के बारे में चर्चा किया है ना, तो इसके सामने का ये कोण क्या हो गया? लंब हो गया। और इसके बगल वाला कोण के बगल वाली भुजा को हम आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? आधार। और हमेशा फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है ना। चलिए अब देखिए साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या है? क्या है बताओ? तो साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण। चलिए तो यहां पर हमारा लंब क्या दिया हुआ? लंब है BC। क्या है? BC। देखिए BC बटा कर्ण क्या है? AC। कर्ण क्या है? AC। कर्ण AC दिया हुआ, अब बराबर में क्या इतना है? 2/3, 2/3। इसके बराबर में हम एक स्थिरांक मानते हैं K, है ना। अगला वीडियो में जैसे हम बताए थे वैसे ही है, बस इसको क्या किए हैं? सरिया लिए हैं। बाकी जैसे अगला वीडियो, पिछले वीडियो में हम बताए थे उसी वीडियो में जैसे बताए थे उसी तरह से बनाना है। देखिए BC है ना, इसको क्या माने? स्थिरांक। जिसको ये चीज आ गया बनाने के लिए वो कैसा भी मान निकालने के लिए कहा जाए, 2 गो पे कहे, 1 गो पे कहे, आप फटाक से चुटकियों में से निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए यहां पर BC बराबर कितना दिया हुआ? 2K। BC बराबर 2K। AC बराबर कितना दिया हुआ है? 3K। अब देखिए यहां पर BC बराबर हमरा दे दिया, BC बराबर हमरा दे दिया 2K। और
कर्ण बराबर AC बराबर हमारा दे दिया 3D। अब त्रिभुज की हम बात करते हैं। समकोण त्रिभुज में आप देखिए कौन भुजा का मान नहीं निकला, तो हमारा त्रिभुज में देखते हैं कि लंब का जो ये है AB का मान नहीं निकला, तो AB का मान हम निकालेंगे। AB का मान कैसे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। और बताइए समकोण त्रिभुज में हम चले, समकोण त्रिभुज ABC से, ठीक है। तो यहां पर समकोण त्रिभुज में चले, क्या निकालना है? तो लंब निकालना। लंब बराबर तो आपको पता ही है फॉर्मूला, है ना। तो लंब बराबर फॉर्मूला आपको पता है, तो लंब बराबर हम कैसे निकालेंगे बताइए। तो लंब बराबर हम निकालेंगे, फॉर्मूला है अर्थात AB बराबर रूट AC के स्क्वायर माइनस BC के स्क्वायर, है ना। लंब बराबर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, है ना। अब देखिए, अब AB को दिया हमने, AC कितना दिया है? AC बराबर 3K दिया हुआ, AC बराबर 3K। तो AC बराबर देखिए 3K के होल स्क्वायर माइनस BC दिया हुआ है 2K के होल स्क्वायर, रूट बराबर 3 तिया 9 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर। और देखिए दोनों घट जाएगा, क्या होगा? घट जाएगा। तो 9 में से 4 घट गया तो कितना बच गया? 5 के स्क्वायर। तो यहाँ पर के स्क्वायर और रूट तो निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, बचेगा के रूट 5 इंटू के। अब हमारा देखिए ये हमारा रूट मिल गया। अब बारी बारी से जिसका जिसका कहेगा, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए करा। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे जी? जो जो नहीं दिया है उसका निकाल। देखिए साइन का दिया था तो हम इसमें कोस का निकालेंगे, कोस ए की कोण की चर्चा करें तो ए ही से चलेंगे, ठीक है। तो कोस ए दिया है तो कोस ए के सामने अर्थात कोण ए के सामने, तो ये तो लंब हो गया और ये आधार हो गया और ये तो कर्ण है ये। तो इसका कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण, अर्थात AB बटा AC, AB बटा AC। AB कितना निकाले? AB निकाले रूट 5 के, है ना, इंटू बटा में कितना हो जाएगा? 3 के से के खत्म बराबर रूट 5 बटा 3, रूट 5 बटा 3 हो गया। दूसरा हम निकालेंगे, कौन सा निकाले? 10 का निकाल देते हैं। 10A बराबर, 10A बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो 10A का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो हमारा लंब हो गया BC और आधार हो गया AB, है ना। तो BC कितना दिया हुआ? BC दिया हुआ है 2K और AB दिया हुआ है रूट 5 इंटू के से के खत्म 2 बटा रूट 5, ठीक है। अब नेक्स्ट तीसरा निकालिए। तीसरा हम ले लेते हैं सेक का। सेक ए बराबर क्या होता है? तो कोस के उल्टा होता है, कोस के उल्टा।
कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक ए का फॉर्मूला होगा कर्ण बटा आधार। तो हमारा कर्ण है AC और आधार हो गया AB, कोण ए के अनुसार। ठीक है, तो AC 3 के और AB कितना दिया हुआ है, तो √5 के से के खत्म, है ना, 3 बटा √5, 3 बटा √5। अब देखिए 4 नंबर, चौथा कोसेक, चौथा क्या निकाले, कोसेक, कोसेक ए। तो देखिए कोसेक ए है तो साइन का तो उल्टा ना है जी, है? तो साइन का उल्टा है, तो देखिए साइन का उल्टा अर्थात इसका फॉर्मूला क्या, अभी जस्ट हम बताए थे क्या, कि लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो कोस ए का फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण क्या है AC और लंब क्या है BC। AC कितना है 3 के, है ना, और BC कितना है 2 के से के खत्म, 2 बटा 3 बटा 2, 3 बटा 2। अब एक और बच गया, एक कौन है 5 नंबर में, कोट, कोट ए बराबर, कोट के कर उल्टा तो टेन के, तो टेन के उल्टा है, तो यहां पर ध्यान, तो कोट ए, तो कोट ए, तो टेन ए का होता है, टेन ए का होता है लंब बटा आधार। तो कोट का क्या होगा, कोट का हो जाएगा आधार बटा लंब, अर्थात AB बटा BC, AB बटा BC। अब AB बटा BC हो गया, आप देख रहे हैं, है ना। अब यहां पर देखिए इसका कितना है, तो AB कितना है √5 के, √5 के और बटा में BC कितना देंगे 2 के, एक खत्म, √5 बटा 2, √5 बटा 2। अब देखिए दोस्तों, जितना भी आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन, पहला बता दिए, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, छठा हुआ, सेम टू सेम वैसा ही बनेगा, खाली इसमें अंक चेंज। कोस यहां है तो कोस छोड़ के बाकी सब निकाल देंगे, 10 दिया है तो 10 छोड़ के बाकी सब निकालेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, अगला भी हिसाब ऐसा ही बनेगा, दूसरा रूल नहीं है, ठीक ना। चलिए पहला हो गया, पहला मीटर, ठीक, बच गया दूसरा, दूसरा में कोस दिया हुआ, तो कोस छोड़कर बाकी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करेंगे, है ना। दूसरा में क्या है, तो कोस A बराबर 4/5, कितना है 4/5, जैसे हम बताएं वैसा ही बनाना। देखिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज मानिए, और ये अवश्य करके ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है A, तो हम A जो लेंगे न्यून कोण लेंगे, है ना। तो यहां पर अब की बार A यहां लगा देते हैं, है ना, B यहां लगा देते हैं, C यहां देते हैं, है ना।
तो देखिए मैं तो जैसे नाम देते हैं वैसे भी दे सकते हैं। यार में बी और सी को समकोण बना सकते है ना। तो यहाँ पर ही खाली एक का ध्यान में रखिएगा कि कोण ए जो है न्यून कोण ही बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए ले लेते हैं, उसी प्रकार बी और सी हो गया, बी और सी हो गया, बी और सी, है ना। तो देखिए कुछ चेंज नहीं है, कोई चेंज ही नहीं है। मानिए हल लिखिए, मानिए क्या क्या लिखे थे, माना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री। दिया क्या है, दिया है कोस ए बराबर 4/5, 4/5। आप अब फॉर्मूला बताइए, कोस ए, तो कोस ए तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा बताइए। तो आधार बटा कर्ण होता है। तो हमारा कोण ये पूछा ना जी, तो एक बगल का भुजा तो ये भी है, तो ए बी हो गया हमारा आधार, ए बी क्या हो गया आधार, और 90 डिग्री का सामने की भुजा कर, तो ए सी, तो आधार बटा कर दिया कितना है 4/5। आप इसे इस प्रकार भी कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करके, बराबर में के मानिए, के माना, के क्या है स्थिरांक, स्थिरांक इकाई। जैसे कि कोई चीज की दूरी हम नापते हैं तो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, है ना, दर्शाते हैं, उसी प्रकार के है एक इकाई। तो यहाँ पर ए बी बराबर, यहाँ पर ए बी बराबर तो 4 के, है ना, गुणा हो जाएगा 4 के, ठीक। अब AC, AC बराबर 5 के, AC बराबर 5 के। अब यहाँ पर देखिए क्या चीज नहीं दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ है 4 के, ठीक है, AC दिया हुआ है 5 के। हमारा त्रिभुज में क्या निकालना है, तो BC निकालना है। तो सबसे पहले हम BC निकालेंगे, तो सबसे पहले हम BC निकालेंगे। आप देखिए, तो हम समकोण त्रिभुज में चलेंगे, अर्थात BC बराबर y। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC से, ABC से हम चलेंगे, ABC से चलेंगे, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला आप बताइए, पाइथागोरस का फॉर्मूला, है ना। तो हमारा जो निकालना है उसका निकालेंगे। तो दिया हुआ त्रिभुज में क्या आधार, आधार निकालेंगे। आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर होगा रूट कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर, दिख रहा है, है ना, देख यहाँ निकाल देते हैं, ठीक। तो कर्ण का स्क्वायर, है ना, लंब आधार बराबर, आधार बराबर हो गया, आधार बराबर, है ना, देखिए आधार बराबर, है ना, आधार BC बराबर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, अर्थात AB के स्क्वायर, है ना। अब देखिए AC कितना दिया हुआ, AC 5 के दिया हुआ है, AC 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर रूट, है ना, 5 5 25 के स्क्वायर माइनस 4 4 16 के स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 25 में से 16 घटाइएगा तो कितना बचेगा 9,
9 के स्क्वायर होगा, अर्थात इसका निकलेगा 3 के हो गया। अब हमारा बारी बारी से सब का मान जैसे हम पहले निकाले थे उसी प्रकार से हम निकालेंगे, है ना। उसी प्रकार से हम निकालेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ था, कोस ए, तो कोस ए के नहीं निकालेंगे क्योंकि ऑटोमेटिक निकला हुआ है ना, दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए कि हम लेते हैं साइन का। साइन ए बराबर, एक नंबर में साइन ए बराबर आप ध्यान दीजिए, तो लंब बटा कर्ण होगा। यहाँ क्या निकाले, 3 तो लंब बटा कर्ण अर्थात बीसी बटा एसी, अर्थात है ना। तो बीसी कितना दिया हुआ है, 3 के, बटा एसी कितना दिया हुआ है, 5 के, है ना। कैसे के खत्म, 3/5। उसके बाद दूसरा नंबर आप देख सकते हैं कि दूसरा हम निकालेंगे क्या, 10 ए बराबर हम निकालते हैं तो 10 हो जाएगा बीसी बटा और आधार कुछ हो गया ए बी, है ना। 10 ए का फॉर्मूला क्या होता है, 10 ए का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब हमारा बीसी कितना दिया हुआ है, 4 के दिया हुआ है, और ए बी कितना दिया हुआ है, तो ए बी हमारा दिया हुआ है कितना, सॉरी यहाँ पर बीसी दिया हुआ है 3 के, और यहाँ पर ए बी दिया हुआ 4 के। कैसे के खत्म, 3/4। अब 2 को निकाल चुके हैं, 2 और निकालना है, 3 और निकालना है। तो हम 3 और निकालेंगे। तो यहाँ पर एक कोसेक ले लेते हैं, कोसेक ए बराबर, तो कोसेक ए का फॉर्मूला जो होगा, जो आप देख रहे हैं, है ना, किसका, साइन के उल्टा होता है, कर्ण बटा लंब, AC बटा BC। AC कितना दिया हुआ, AC कितना दिया हुआ है, तो AC हमारा 5 के, और यहाँ पर BC कितना दिया हुआ है, 3 के। कैसे के खत्म, 5/3। उसके बाद सेक का निकालते हैं, सेक बराबर, देखिए यहाँ पर निकाला हुआ, यहाँ पर किसका है, कोस का। तो कोस के तो उल्टा ही होता है ना, सेक कोस का उल्टा ही होता है, तो हम कोस का उल्टा ही देंगे। देखिए तो सेक ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा, सेक ए बराबर कर्ण बटा अर्थात AC बटा AC हमारा क्या दिया हुआ, 5 के, और AB कितना दिया हुआ, 4 के। AB कितना दिया हुआ, 4 के, है ना। तो 5/4 होगा, 5/4। और एक और बच गया, कौन सा बच गया, तो कोट, क्या निकल गया, कोट अब बचा हुआ। तो कोट तो 10 का उल्टा ही होता है, कोट 10 का उल्टा है। कोट ए बराबर आधार बटा लंब, अर्थात AB बटा BC। AB कितना दिया हुआ है, 4 के, AB 4 के दिया हुआ है। और उसके बाद BC कितना दिया हुआ है, BC क्या दिया हुआ, 3 के। कैसे के खत्म, 4/3। देखा दोस्तों, सेम टू सेम प्रोसेस वही है, जितना भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2 बता दिए, पहला भी बता दिए, दूसरा भी बता दिए, बाकी सब जो आप देख रहे हैं सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा, कोई चेंज नहीं। ठीक है, वीडियो यदि हिसाब आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर करें, है ना। और बाकी जितना भी है 10 थीटा है। अब थीटा दिया हुआ है तो कोई मान लेंगे आप, या तो ए को मान लीजिए, या तो सी को थीटा दिखा दीजिएगा। आप चाहते हैं तो हम अभी निकाल के दिखा सकते हैं, है ना। चलिए एक थीटा वाला बता देते हैं किस प्रकार से बनेगा, तो थीटा वाला अभी निकाल के बता देते हैं।
दूसरा हो गया, तीसरा लेते हैं। तीसरा दिया हुआ है टेन थीटा बराबर 11, टेन थीटा बराबर 11। अब यहाँ पर उसी प्रकार से हम चलेंगे। सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज मानेंगे, ए बी सी लीजिए। उसके बाद कौन इसमें थीटा मान लीजिए, कौन सी हम थीटा माने हैं, ठीक है। तो कौन सी और थीटा माने हैं, यहाँ पर कुछ को छुपल नहीं है तो एक छुपल है ना। टेन थीटा बराबर 11, तो बट्टा में कौची हो गया, कुछ न छुपल है तो एक के छुपल है ना। तो हम सबसे पहले हल लिखेंगे, जैसे हल करते थे वैसा ही करेंगे, जो लिखते थे वैसा ही लिखेंगे, जो कमी रहे उसको निकालेंगे, है ना। तो चलिए, तो मानिए कि माना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री आप दिखाएं, तो 90 डिग्री हम दिखाएंगे। और क्या माने, कोण है ना, और कोण सी बराबर थीटा माने, कोण सी बराबर थीटा माने, है ना। चलिए, दिया हमारा क्या है, दिया हमारा टेन थीटा बराबर 11। यहाँ पर कुछ नहीं छुपल है तो एक छुपल है, बटा में एक हो गया। आप बताइए कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो टेन थीटा का एक से पहले वाला भी बता दिए थे ना, है, एक से पहले भी बताए। आप देखिए आगे, चलिए अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। आप थीटा सी माने तो थीटा के सामने की भुजा ए बी है, तो ए बी हमारा लंब हो गया, ए बी हमारा लंब हो गया, है ना। और आधार हमारा कौन है, तो बी सी है, बी सी है। तो बी सी हम लेंगे, बी सी बराबर 11/1। अब इसको इस प्रकार से हम कर देंगे, ए बी बटा 11, इसको पट्टी कर देते हैं, पट्टी कर देते हैं, है ना। तो बी सी बटा ए बराबर हम के माने, के हमारा क्या है, स्थिरांक है। एकदम सेम टू सेम जैसा दो को हिसाब बताए, बाकी जितने भी आप बोर्ड पर देख रहे हैं टोटल सेम टू सेम वैसा ही बनेगा। जो कमी रहे उसी को निकालना, जिसको ये सभी अन्य त्रिकोणमितीय सभी मान निकालने के लिए आ जाए, तो 2 गो कहे 3 गो कहे, है ना, सब आप निकाल दीजिए। चलिए, तो देखिए यहाँ पर हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 11 के से गुना करेंगे तो ये भी बराबर 11 के हो जाएगा। बीसी बराबर 1 के गुना करिएगा के से तक के ये हो जाएगा, है ना। तो हमारा अब बताइए कि ए भी हमारा 11 के दिया हुआ है, अब बीसी हमारा एक के दिया हुआ है, तो बताइए कि हमारा कौन निकालना है। तो हमारा तो एसी निकालना है जी, जो कि कर में हमारा है ना। तो एसी हमारा निकालना, एसी बराबर भाग, फिर वैसा ही लिखेंगे जैसे हम पहले लिखे थे कि समकोण त्रिभुज एबीसी से, तो हमारा जो कमी रहे उसी को निकालना है, जो हमारा कमी रहे वही को निकालना है। तो देखिए हमारा निकालना है एसी अर्थात कर्ण, तो कर्ण बराबर रूट लंब के स्क्वायर, त्रिभुज में लंब कौन है, तो त्रिभुज में लंब ए बी है, तो ए बी के स्क्वायर और प्लस आधार कौन है, बीसी, बीसी के स्क्वायर, है ना। ए बी के रूट ए बी के स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर, है ना। चलिए अब यहाँ पर आइए, ए बी हमारा कितना दिया हुआ है, तो ए बी हमारा 11 के होल स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर। 11 के स्क्वायर कितना होता है, तो 11 के स्क्वायर 121 होता है,
121 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, 121 है ना के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर जुट कर है ना जोड़कर 122 के स्क्वायर रूट हो गया। 122 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है ना, तो हमारा के का स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा, तो रूट 122 इंटू के हो जाएगा। अब पूरा हो गया, त्रिभुज में जो जो मान हमारा कमी था हम वो निकाल दिए है, हमारा जो मान था वो हम निकाल दिए। अब जितने भी tan थीटा के सिवा जो नहीं है उसका मान निकालेंगे, जैसे पहले निकालते थे है ना। चलिए हम साइन थीटा से शुरू करते हैं। अब बताइए जखने उस टाइम कोण ए था, अबरी कोण थीटा की बात कहा तो हम थीटा कौन माने सी मान लिए, सी मान लिए थीटा की, तो थीटा माने तो ये थीटा के सामने का भुजा जो होता है ए बी वो लंब हो जाता है और बीसी जो है आधार हो जाता है ना। तो चलिए तो साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है आप तो जानते ही हैं है ना, क्या होता है बताइए। तो यहां पर ही लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। चलिए तो हमारा लंब कौन हो गया ए बी और कर्ण ए सी, ए बी 11 के और कर्ण 100 रूट 122 के से के खत्म 11 बटा रूट 122 ठीक है 122। अब दूसरा निकालेंगे, दूसरा हम कोस थीटा ले लेते हैं। तो कोस थीटा का मान क्या, कोस थीटा का फॉर्मूला आधार अर्थात बीसी बटा एसी, बीसी आधार ए बी कर्ण है ना। तो बीसी कितना के बटा रूट 122 के से के खत्म 1 बटा रूट 22 122 ठीक है। उसके बाद हम सेक ले लेते हैं, सेक ले लेते हैं, सेक तो कोस के उल्टा ही होता है ना। कर्ण बटा धार, कर्ण बटा एसी बटा बीसी बराबर रूट 122 के इंटू के से के खत्म 122 122। अब चौथा हम निकालेंगे, चौथा कौन है, तो चौथा आप कोट ले लीजिए, कोट ले लीजिए। तो कोट बराबर क्या होता है, कोट तो टेन के उल्टा ही होता है, कोट टेन के उल्टा। तो कोट थीटा बराबर आधार बटा आधार हो गया बीसी और लंब हो गया ए बी। तो बीसी के और ए बी 11 के से के खत्म 1 बटा 11। उसके बाद 5 नंबर में बचा है कोसेक। कोसेक थीटा बराबर साइन के उल्टा क्या होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कौन है ए सी और ए सी हो गया और लंब हमारा ए बी। तो ए सी 122 के और ए बी हो गया 11 के से के खत्म बराबर रूट 122 बटा 11 है ना। देखिए टेन थीटा वाला भी बता दिए। उसके बाद बचा कौन है कोट थीटा का, सेक थीटा का, कोसेक थीटा का। सेम टू सेम वैसा ही बनेगा, एक भी रूल चेंज नहीं, खाली अंक चेंज कर देता है ठीक है ना, और कुछ नहीं। प्रोसेस जैसे बना रहे हैं शुरू से वैसे ही बनाए, कुछ डर उड़ ना है ठीक ना। डरे की बात है, इसमें सीधा सीधी हल करते जाइए, आपका मान निकलते जाएगा ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी जो बचा है आप ट्राई करिएगा, बनाकर दिखाए निकालिएगा ठीक है, बन जाएगा ठीक है।
हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक ना। चलिए, जय हिंद।